हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए डबल कलर में बहुत ही प्यारा से ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किस तरीके से ये बनकर आया है ये। इस डिज़ाइन के लिए आपने 3 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आपने बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद ये जो है पैटर्न रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा, तो आपने जो है यहाँ पर अब कलर लगा लेना है। तो 4 ही रो का डिज़ाइन है, 2 रो हमारा ये येलो कलर से और 2 रो हमारे यहाँ पिंक कलर से बनेगा। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर सारे फंदे हमने फर्स्ट रो येलो कलर से हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सेकंड रो है राइट साइड में, तो यहाँ पर हमने पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 और 3। 3 फंदे सीधे, और जो हमने फर्स्ट वाला फंदा है, अब हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से ये फर्स्ट वाला फंदा इस तरीके से हमने इसको निकाल लेना है। बस हमने अब इसी को रिपीट करना है। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे हो गए, और जो फर्स्ट वाला फंदा था जाली के बाद वाला, उस वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे हो गए, जो फर्स्ट वाला फंदा है इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल दीजिए। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है, 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे हो गए। अब ये वाला जो फर्स्ट वाला फंदा है, हमने इसको इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ रख के जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे हो गए, और जो फर्स्ट वाला फंदा था, इस वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ की जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे बुन लेना है। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और तीसरा फंदा सीधा। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद जो ये पहला वाला फंदा था, जो हमने सीधा बुना था, इस वाले इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद ये पहला वाला फंदा हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे सीधे बुन लीजिए, 1 2 3। 3 फंदे सीधे हो गए। अब इसके बाद ये पहला वाला फंदा इन दोनों फंदों के ऊपर से हमने निकाल देना है इस तरीके से। और फिर से पैटर्न रिपीट होगा, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये जो पहला फंदा है, इसको हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद जो पहला फंदा फंदा है, ये वाला फर्स्ट वाला, इन दोनों के ऊपर से हमने इस वाले फंदे को इस तरीके से निकाल देना है। देखिए, स्टार्टिंग में हमने जाली नहीं डाली थी, तो यहाँ पर भी हमारी जाली नहीं डलेगी और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड रो है। थर्ड रो हमने अब पिंक कलर से बना लेना है। सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पर कलर चेंज होगा। उसके बाद ये सारे फंदे हमने पिंक कलर से उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। ये थर्ड रो कंप्लीट हुई। अब ये फोर्थ रो है राइट साइड में। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसी तरीके से बनाना है, बस हमने अब पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ पर बनेगा हमारा पैटर्न। ये पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ होके ये 3 फंदों में हमारा पैटर्न पड़ना है। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला फंदा है, इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लीजिए। बस हमने फिर से रिपीट करना है इसी को, धागा अपनी तरफ के ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे हो गए, और फर्स्ट वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है।
फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और इन 3 फंदों में हमारा पैटर्न पड़ना है। 1, 2 और 3। 3 फंदे सीधे हो गए, उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला बुना था हमने, इस वाले फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे हो गए, उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल दीजिए। फिर से धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे हो गए और ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को में से हमने इस वाले फंदे को, फर्स्ट वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से धागा अपनी तरफ की जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। जो फर्स्ट वाला फंदा है, इसको हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकालना है। फिर से धागा अपनी तरफ की जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे हो गए, उसके बाद फर्स्ट वाला फंदा है, इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल दीजिए। बस फिर से इसी तरीके से पैटर्न रिपीट होगा, धागा अपनी तरफ की जाली डलनी है और 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। और जो फर्स्ट वाला फंदा है, इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकालें। फिर से धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे हो गए, उसके बाद ये फर्स्ट वाला फंदा है, इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है। तो हमने स्टार्टिंग में जाली डाली थी, अब यहाँ पर भी हमारी जाली डली थी। धागा अपनी तरफ के एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 4 तो कंप्लीट हो चुकी है। बस हमने अब यहाँ पर फिर से हमने पिंक कलर से हो गया और हमारा येलो कलर से होगा। तो इन्हीं 4-4 सिलाइयों को हमने फिर से रिपीट करते जाना है। तो आपका एक बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बन के आएगा। आप इसको लेडीज कार्डिगन, हाफ जैकेट और शॉल मफलर में भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये बनकर आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।